हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 7। विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 7। आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो सुनिए, जब कोई आवेश घनत्व का परिभाषा नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आवेश घनत्व, जब कोई आवेश किसी पिंड की लंबाई, पृष्ठ तथा आयतन पर निर्भर करता है को आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से सुनिए, जब कोई आवेश किसी पिंड की, जब कोई आवेश किसी पिंड की लंबाई, पृष्ठ तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कौन? कोई आवेश किसी पिंड की लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन पर निर्भर करता है को आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होता है: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे और पारापारी रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व सबके पारापारी जानेंगे और सब पर इस पर हम पारापारी न्यूमेरिकल जानेंगे बारीकी तरह से। आइए, तो आवेश घनत्व का परिभाषा क्या है जी? जब कोई आवेश किसी जब कोई आवेश किसी पिंड की लंबाई कोमा पृष्ठ तथा आयतन पर निर्भर करता है को आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व किसे कहते हैं जी? तो जब कोई आवेश, यानी जब कोई आवेश किसी पिंड की लंबाई, किस पर जी? तो लंबाई, पृष्ठ तथा आयतन पर निर्भर करता है को आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जब कोई आवेश किसी पिंड की लंबाई, पृष्ठ तथा आयतन पर निर्भर करता है, जो पिंड ले रहे हैं उस पिंड की लंबाई, पृष्ठ तथा आयतन पर निर्भर करता है को आवेश घनत्व कहते हैं। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज। क्या लिखेंगे जब? नीचे पैराग्राफ चेंज करके आवेश घनत्व एरो देख लिखिए। आवेश घनत्व निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। तो आवेश घनत्व निम्नलिखित तीन प्रकार के होता है। आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के।
पहला पहला रेखीय आवेश घनत्व, पहला रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा पहला रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा आयतन आवेश घनत्व यानी इसका इंग्लिश होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर से आवेश घनत्व निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। पहला रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहला पढ़ेंगे क्या जी, रेखीय आवेश घनत्व। तो हेडिंग दीजिए पहला रेखीय आवेश घनत्व। तो पहला हेडिंग दीजिए रेखीय आवेश घनत्व, पहला हेडिंग दीजिए रेखीय आवेश घनत्व, पहला हेडिंग दीजिए रेखीय आवेश घनत्व। चलिए पहला हेडिंग देते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। सुनिए जी, रेखीय आवेश घनत्व किससे कहते हैं? जब कोई आवेश, रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अतः इसे लैम्ब्डा द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए इसका नोट करिए इसको जी। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। क्या है जी? किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या इसका जी परिभाषा है? रेखीय आवेश घनत्व किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित, किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक के
एकांक लंबाई में स्थित, एकांक लंबाई में स्थित आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। खड़ी पई पैराग्राफ चेंज। इसे रेखीय आवेश घनत्व को जी इसे लेम्डा ले अधमडा इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। रेखीय आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है जी? तो रेखीय आवेश घनत्व को लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, यानी रेखीय आवेश घनत्व को लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका क्या फार्मूला होगा जी? यानी रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होगा, तो देखिए इसका क्या फार्मूला होगा। तो इसलिए रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या हमारा कहता है जी? किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो चलिए हम पहले एक चालक लेते हैं, चालक। चलिए ये मेरा चालक हो गया। इस चालक पर छोटे छोटे पॉइंट चार्ज है, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज, मतलब ये चालक है, ये क्या है हमारा एक चालक है। तो इस चालक पर छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, यानी छोटे छोटे चार्ज से मिलकर बना है चालक। तो इस पर टोटल आवेश यानी कुल आवेश क्या होगा जी? Q होगा। और इस चालक का लंबाई क्या होगा जी? यानी यहां से लेकर यहां तक इस चालक की लंबाई क्या होगा जी? L होगा, यानी L लंबाई का चालक है जिस पर स्थित आवेश कैपिटल Q है। क्या बोलेंगे जी? कि L लंबाई का क्या है जी? एक चालक है जिस पर स्थित आवेश Q है। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होगा जी? कुल आवेश से, कुल आवेश से। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा? कुल यानी टोटल आवेश बाटा में कुल लंबाई, कुल आवेश बाटा में कुल लंबाई। यानी रेखीय आवेश घनत्व किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो लेम्डा द्वारा रेखीय आवेश घनत्व को लेम्डा द्वारा। तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा जी? कुल। तो कुल आवेश यानी कुल के लिए क्या करेंगे जी? डेल्टा, और आवेश को Q यानी डेल्टा Q बटा में, यहां पर भी कुल है तो कुल के लिए डेल्टा और लंबाई है तो L, यानी डेल्टा Q बटा में डेल्टा L, यानी डेल्टा Q बटा में डेल्टा L। साफा बोले रहे जी किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसे लेम्डा द्वारा सूचित करते हैं। तो एक हम चालक तार लिए, एक चालक तार लिए, और इस चालक तार पर छोटे पॉइंट चार्ज यानी Q स्थित है, और इस चालक तार की लंबाई क्या है जी? L है। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? इस चालक तार पर स्थित कुल आवेश, इस चालक तार पर स्थित कुल आवेश यानी कुल आवेश बाटा में इस चालक तार की कुल लंबाई यानी कुल लंबाई। तो रेखीय आवेश घनत्व का डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं, लेम्डा द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं जी? लेम्डा द्वारा। और कुल आवेश यानी डेल्टा Q, और कुल लंबाई यानी डेल्टा L, ये हमारा क्या है जी? रेखीय आवेश घनत्व। आइए इसका देखते हैं कि SI मात्रा क्या होता है और बीमीय सूत्र। और चलिए तो बताइए, तो इसका SI मात्रा क्या होगा? यानी रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रा, यानी लिखेंगे इसका, किसका जी? रेखीय आवेश घनत्व का, इसका SI मात्रक। तो इसका SI मात्रक क्या होगा जी? SI मात्रक तो आवेश
आवेश के सही मात्रक कूलम, देखिए हम फार्मूला से सही मात्रक निकालेंगे, फार्मूला से सही मात्रक निकालेंगे। तो आवेश के सही मात्रक क्या होता है? कूलम। तो कूलम लिख देंगे यहाँ पर, आवेश के सही मात्रक कूलम, कूलम, आवेश के सही मात्रक कूलम। चलिए ये भागा है, यहाँ पर प्रति दे देंगे। लंबाई, 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 लंबाई कैसे मात्रक है? मीटर, 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 यानी इसका ऐसे ही मात्रक क्या होगा जी? कूलम प्रति मीटर, यानी कूलम प्रति मीटर, यानी कूलम प्रति मीटर क्या लिखते हैं? सी प्रति एम, या सी डैश एम के पावर -1, ये हमारा क्या होगा जी? ऐसा ही मात्रक। इसका ऐसे ही मात्रक फार्मूला से कुल आवेश, तो आवेश, आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलम, देखो भागा है तो प्रति, लंबाई है तो मीटर, यानी कूलम को कैपिटल सी और मीटर को एम, या लिख सकते हो सी डैश एम के पावर -1, ये नीचे पावर 1 है प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो -1, तो कूलम प्रति मीटर या सी डैश एम के पावर -1, यानी एम इनवर्स। इसका ऐसे ही मात्रक हो गया। चलिए इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होगा जी? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका विमीय सूत्र निकालते हैं फार्मूला से। तो आवेश है ना जी, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है जी? टी ए, टी ए, देखो टी ए आवेश का ऐसे मात्रक लिखते हैं, टी ए फार्मूला से निकाल रहे हैं। ये भागा है तो भागा कर दिए, बाटा है तो। लंबाई के क्या होता है जी? एल, लंबाई का एल लिखेंगे। लंबाई हो, चौड़ाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, मोटाई हो, पतराई हो, इस सबको लिखते हैं लंबाई एल। कहां पर? विमीय सूत्र में, क्या डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो लंबाई है तो लंबाई को क्या लिखेंगे? लिखेंगे एल लिखेंगे। तो आइए अब यहां पर, तो टी ए है तो टी ए रहेगा, और एल का पावर नीचे +1 छिपा है ना जी, देखो एल का पावर नीचे +1 छिपा, ऊपर जाएगा एल के पावर -1। तो इसका विमीय सूत्र सजा देंगे, एल पहले लिख देंगे, तो एल के पावर -1 और टी ए, यही हमारा क्या हो गया जी? विमीय सूत्र हो गया। ये हमारा क्या होगा? इसका विमीय सूत्र हो गया। तो इसका ऐसे ही मात्रक कूलम प्रति मीटर, और विमीय सूत्र क्या होगा? एल के पावर -1 टी ए, एल के पावर -1 टी ए। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अच्छा इस पर एक नोट लिखिए, नोट, नोट, इसका एक नोट लिखिए, नोट, नोट, नोटा, NOTE, नोट लिखिए। यदि Q आवेश, नोट देखिए क्या लिख रहे हैं हम, यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले, यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले, नोट लिखिए एकदम, नोट इंपॉर्टेंट है, बहुत नोट इंपॉर्टेंट है, बहुत। यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो, क्या नोट है हमारा जी? इंपॉर्टेंट नोट है एकदम। यदि Q आवेश, यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो, यानी जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर मान ले रहे हैं कि उस पृष्ठ पर आवेश जो स्थित है Q है, और उसका त्रिज्या जो है वृत्ताकार, यानी उसका जो परिधि है, यानी वृत्त की जो त्रिज्या हम ले रहे हैं जी R ले रहे हैं, और कहाँ स्थित है जी? तो किसी वृत्त के परिधि पर स्थित है। तो पहले फार्मूला हमारा लैम्डा बराबर क्या है? रेखीय आवेश घनत्व का डेल्टा Q बटा में डेल्टा L। अब जो L है कैसा है जी?
वृत्त के परिधि पर स्थित है, यानी लंबाई कहाँ है जी, बोल रहा है वृत्त के परिधि पर। कहाँ जी, वृत्त के परिधि पर। तो वृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई r, 2 पाई r। तो इस l के जगह पर हम क्या लिख देंगे जी, लिखेंगे इसलिए डेल्टा l बराबर क्या होगा जी, 2 पाई r होगा ना जी। डेल्टा l बराबर क्या होगा, 2 पाई r, क्योंकि l हमारा क्या है जी, l जो यहाँ पर लंबाई है, और लंबाई कहाँ ले रहा है जी, वृत्त के परिधि पर लेना है, वृत्त के परिधि पर। तो वृत्त का परिधि डेल्टा l बराबर 2 पाई r होता है। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला में रख देंगे लेमडा बराबर डेल्टा क्यू बटा में, अब डेल्टा l का जब क्या लिखेंगे जी, 2 पाई r। 2 पाई r क्यों लिख रहे हैं जी, क्योंकि जो लंबाई हमारा चाहिए किस पर चाहिए जी, वृत्त के परिधि पर। तो वृत्त के परिधि 2 पाई r लिख देंगे। तो 2 पाई r, ये हमारा एक अगला फार्मूला, ये हमारा अगला फार्मूला है, यानी एक फार्मूला पहला और एक फार्मूला दूसरा। अब सुनिए, अगर आपके क्वेश्चन में Q का मान दिया रहे, L का मान दिया है, अगर आपके क्वेश्चन में Q का मान दिया रहे, L का मान दिया रहे और रेखीय आवेश घनत्व पूछे, तो लेमडा बराबर डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा r लगेगा। अगर वो उसी प्रकार अगर क्वेश्चन में Q का मान दिया रहे, R का मान दिया रहे, तो लेमडा बराबर डेल्टा क्यू बटा में 2 पाई r लगेगा। यानी क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान में रखना है कि Q का मान तो देगा ही देगा, और क्वेश्चन में R का मान दिया है, अगर क्वेश्चन में R का मान दिया है यानी त्रिज्या दिया है, तो लेमडा बराबर डेल्टा क्यू बटा में 2 पाई r लगेगा। अगर क्वेश्चन में लंबाई दिया है तो डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा l लगेगा। तो ये था हमारा क्या जी, रेखीय आवेश घनत्व। अब दूसरा लिखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको नोट कीजिए। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, जल्दी नोट कीजिए। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरा हेडिंग डालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसका डिफिनेशन सुनिए, किसी चालक के एकांक, पृष्ठीय मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठीय नहीं बोलते, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका डिफिनेशन हल्का सा बस चेंज हो गया है। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, अतः इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए पहले नोट करते हैं, क्या लिखेंगे जी, किसी चालक के एकांक, पृष्ठीय नहीं जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में स्थित, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। खड़ी पाई क्या है जी इसका डिफिनेशन, किसी चालक के एकांक, अब यहाँ पर पृष्ठीय है, तो पृष्ठीय है तो क्या है पर जुटेगा जी, क्षेत्रफल, पृष्ठीय है तो क्षेत्रफल। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। खड़ी पाई, इसे सिग्मा इसे सिग्मा
द्वारा सूचित किया जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके द्वारा सूचित की जाती है जी? सिग्मा द्वारा। यानी इससे सिग्मा किसके द्वारा जी? सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होगा जिसे रेखीय आवेश घनत्व का था। तो आइए यहां पर देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व फॉर्मूला होगा कुल आवेश बाटा में कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बाटा में कुल क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होगा जी, पृष्ठीय आवेश घनत्व का बराबर कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। क्यों कुल क्षेत्रफल? यहाँ पर क्षेत्रफल है ना जी, यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है तो किसका? कुल क्षेत्रफल। तो आइए पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके द्वारा सूचित करते हैं? सिग्मा द्वारा। तो सिग्मा बराबर कुल आवेश यानी टोटल आवेश, तो कुल के लिए डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई कुल क्षेत्रफल। तो डेल्टा क्षेत्रफल के लिए एरिया ना जी, यानी डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा ए। कुल आवेश डेल्टा क्यू, कुल क्षेत्रफल बोलिए रे एकांक क्षेत्रफल में, तो कुल क्षेत्रफल यहां पर लिखेंगे। तो डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा ए, ये हमारा क्या होगा जी? इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक, तो एरो देकर लिखेंगे इसका एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा जी? इसका एसआई मात्रक, आइए तो आवेश है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम, यहां पर लिख देंगे कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम, तो कूलम डिवाइडेड है, भागा है, भागा कर दिए। चलिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के क्या लिखेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल गुने एल लिखेंगे। लंबाई को भी एल लिखते हैं, चौड़ाई को भी एल, विमीय सूत्र में हमेशा। तो लंबाई यानी क्षेत्रफल का क्या होता है जी? तो लंबाई स्क्वायर होगा, और लंबाई के क्या लिखेंगे? मीटर हो जाएगा ना। तो लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर? क्षेत्रफल का मीटर, तो मीटर और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई को भी एल, चौड़ाई को भी एल, तो एल गुना होगा तो एल स्क्वायर, और लंबाई के क्या होता है जी? मीटर, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा जी? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कूलम को लिखेंगे सी और प्रति मीटर को लिखेंगे एम स्क्वायर, या लिख सकते हो सी डैश एम के पावर -2, यानी एम के पावर -2। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, शॉर्ट फॉर्म में कूलम को सी, मीटर को एम, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, या सी डैश एम के पावर -2। इससे एकदम इससे, अरे आवेश है तो आवेश कैसे मात्रा कूलम, भागा है तो भागा कर दिए, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का क्या कर दिए जी? हम मीटर स्क्वायर यहाँ पर कर दिए। चलिए आगे आइए यहाँ पर। अब इसका क्या होगा जी? विमीय सूत्र, यानी लिखेंगे इसका विमीय सूत्र, यानी डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र जी। तो आवेश का विमीय सूत्र, अब देखो विमीय सूत्र लिख रहे हैं ना, तो आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वह लिख दो, क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र है वह लिख दो, निकल गया। किसका विमीय सूत्र है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का निकला। ऐसा ही मात्रक लिख रहे हो तो जिसका आवेश का ऐसे मात्रक लिख दो, बाटा में क्षेत्रफल कैसे मात्रक लिख दो, निकल जाएगा किसका जी? पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे मात्रक निकल जाएगा। तो विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है जी? टी ए भागा, भागा है तो यहाँ पर भागा कर देंगे, अपन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कल के लिखेंगे
एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा जी, टी ए और एल के पावर माइनस 2, एल के नीचे है +2 तो ऊपर जाएगा घात तो -2, क्योंकि नीचे अगर घात प्लस तो ऊपर जाता है तो माइनस, नीचे माइनस तो ऊपर जाता है तो प्लस, तो नीचे घात क्या है जी, प्लस है ना, तो ऊपर जाएगा तो -2। तो क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, विमीय सूत्र एल के पावर -2 और टी ए बड़ा कोष्ठ के अंदर, ये मेरा क्या हो गया जी, विमीय सूत्र हो गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए एक नोट लिखते हैं, नोट 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 लिखिए जी, नोट, इसका भी नोट होगा, नोट, नोट लिखिए, यदि यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर समान रूप से स्थित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। क्या बोल रहे हैं जी, यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर समान रूप से स्थित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो एक पहले हम गोला बना रहे हैं, गोला, ये मेरा एक गोला हो गया, ये मेरा एक क्या है जी, गोला। अब गोले के पृष्ठ पर छोटे छोटे प्लस आवेश स्थित है, गोले के पृष्ठ पर छोटे छोटे प्लस आवेश, छोटे छोटे प्लस आवेश, गोले के पृष्ठ पर 0.4 छोटे छोटे प्लस आवेश, छोटे छोटे प्लस आवेश होगा। अच्छा, इसका त्रिज्या क्या होगा जी, यहाँ सेंटर से त्रिज्या क्या होगा हमारा R, त्रिज्या क्या होगा R, त्रिज्या R नहीं है। तो यही तो पूरा फिगर बोल रहा है, नोट यही तो बोल रहा है कि यदि Q आवेश, अच्छा ये प्लस 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 टोटल आवेश क्या होगा जी, डेल्टा Q होगा टोटल आवेश, टोटल आवेश क्या होगा जी, डेल्टा Q यानी कुल आवेश। छोटे 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 आवेश मिलकर बना है ना, तो टोटल छोटे छोटे आवेश को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, यानी कुल आवेश यानी डेल्टा Q, डेल्टा मतलब कुल और Q मतलब आवेश। तो यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले, यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ मतलब बाहरी, ये जो गोला है इसके बाहरी सतह को क्या बोलते हैं जी, पृष्ठ, इसी को पृष्ठ बोलते हैं, बाहरी सतह, यही पृष्ठ हमारा, यही बाहरी सतह, यही पृष्ठ हमारा है, ये सब मेरा क्या है जी, पृष्ठ, बाहरी सतह, ये सब मेरा क्या है जी, पृष्ठ है, यही बाहरी सतह मेरा क्या है जी, पृष्ठ है। तो गोले के पृष्ठ पर समान रूप से स्थित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो बताइए, तो क्षेत्रफल है ना जी, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², 4πr²। तो यहाँ पर 4πmr² लिखेंगे, यानी जो हमारा क्षेत्रफल A बराबर होगा 4πr² होगा। तो मेरे फॉर्मूला क्या है जी, सिग्मा बराबर डेल्टा Q बटा में डेल्टा A है, और A जो हमारा यहाँ पर है जी क्या है, क्षेत्रफल है, A यहाँ पर है मेरा क्या है जी, क्षेत्रफल है, यानी डेल्टा A, और जो डेल्टा A हमारा क्या है जी, क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल क्या लेना है, तो गोले के पृष्ठ पर लेना है। कहाँ क्षेत्रफल लेना है जी, तो गोले के पृष्ठ पर लेना है, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, 4πr²। तो A बराबर क्या लिखेंगे, 4πr² लिखेंगे। तो एक अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, सिग्मा बराबर डेल्टा
क्यू, और यहाँ पर ए, यानी ए हमारा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल कहाँ लेना है जी, तो गोले के पृष्ठ पर, बोलिए रहे गोले के पृष्ठ पर समान रूप से, तो क्षेत्रफल कहाँ लेंगे, गोले के पृष्ठ पर लेंगे। तो डेल्टा ए बराबर क्या होगा जी, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक मेरा अगला फॉर्मूला। हाँ, अब सुनिए, अगर आपके क्वेश्चन में आर का मान दिया रहे, अगर आपके क्वेश्चन में आर का मान दिया रहे और आवेश का मान दिया रहे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछे तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, यानी सिग्मा बराबर डेल्टा क्यू बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। कब, जब आपके क्वेश्चन में आवेश और त्रिज्या का मान दिया रहे। अगर उसी प्रकार अगर क्वेश्चन में आपके आवेश का मान दिया रहे और क्षेत्रफल का मान दिया, यानी ए का मान दिया रहे, तो सिग्मा बराबर डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा ए लगेगा। इससे हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल जाएगा। तो चलिए, ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा लिखते हैं, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश घनत्व। तुरंत अभी याद करवाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक भी देंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। एक शॉर्ट ट्रिक देंगे जो 1 मिनट में याद कर लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। तीसरा आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो सुनिए किसे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। किसी चालक के एकांक आयतन में स्थित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक आयतन में स्थित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी जी। चलिए क्या लिखेंगे, किसी चालक के एकांक आयतन में स्थित, किसी चालक के एकांक आयतन में स्थित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं जी, किसी चालक के एकांक आयतन में स्थित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक बोलिए रहे, एकांक आयतन में स्थित, किसमें स्थित जी, आयतन में स्थित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए खड़ी पाई पैराग्राफ चिन्ह, ई से रो किसके द्वारा जी, रो, ये किसका चिन्ह है जी, रो का। इसे रो द्वारा, ये रो का सिंबल है, द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है जी, यानी आयतन आवेश घनत्व को रो द्वारा डिनोट किया जाता है। तो चलिए इसका भी फॉर्मूला होगा, चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसलिए आयतन आवेश घनत्व बराबर आयतन आवेश घनत्व बराबर, जानते हो क्या होगा, कुल आवेश बटा में कुल आयतन। क्या होगा जी, कुल आवेश बटा में कुल आयतन। क्या होगा जी, कुल आवेश बटा में कुल आयतन।
आयतन आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश बटा में कुल आयतन। तो आयतन आवेश घनत्व को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो रो द्वारा, यानी रो बराबर कुल आवेश डेल्टा क्यू अपॉन कुल आयतन, आयतन का लिखेंगे जी वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी, यानी रो बराबर डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा वी, यानी आयतन आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश बटा में कुल। देखो जो यहां पर होगा एकांक आयतन तो कुल आयतन, एकांक क्षेत्रफल तो कुल क्षेत्रफल, एकांक लंबाई तो कुल लंबाई। तो यहां पर क्या है जी? एकांक आयतन तो कुल आयतन। तो रेखीय तो आयतन आवेश घनत्व को रो द्वारा, कुल आवेश है डेल्टा क्यू, कुल आयतन है डेल्टा वी, आयतन को वॉल्यूम लिखते हैं। चलिए इसका एसआई मात्रक देखते हैं। एसआई मात्रक बीमीय सूत्र, आइए एरो देकर इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है जी? आइए एसआई मात्रक निकालेंगे। तो कुल आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, तो यहां पर हम लिख देंगे कूलम। चलिए प्रति है, प्रति कर दिए। आयतन है तो आयतन के क्या लिखेंगे जी? आयतन को क्या होता है जी? मीटर क्यूब। आयतन का मीटर क्यूब, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, खाली आयतन का फॉर्मूला नहीं, सिंपल एकदम आयतन का। तो आयतन का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी मीटर क्यूब लिखेंगे उसको, यानी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। चलिए तो कूलम को क्या लिखते हैं जी? सी लिखेंगे, कूलम को सी, प्रति है प्रति, मीटर को क्या लिखेंगे जी? एम के पावर 3। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, कूलम डैश एम के पावर -3, दोनों लिख सकते हो। तो इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा जी? कूलम प्रति मीटर क्यू, यानी सी प्रति एम के पावर क्यू, या सी डैश एम के पावर। देखो घात नीचे है, घात नीचे है प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस। ये डैश है, कूलम डैश मीटर क्यू, कूलम डैश मीटर क्यू, ये माइनस में क्यू है, -3, यानी -3। चलिए इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र, तो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा जी? तो आवेश का पहले बीमीय सूत्र लिख रहे हैं, तो आवेश का बीमीय सूत्र लिख देंगे। तो आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है जी? टी ए, भागा है भागा आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और बीमीय सूत्र में लंबाई को भी एल लिखते हैं, चौड़ाई को भी एल लिखते हैं, और ऊंचाई को भी एल लिखते हैं। तो क्या लिखे दी? यानी एल एल 3 बार ना, लंबाई को एल भी, चौड़ाई को एल भी, और ऊंचाई को एल भी, तो 3 एल हो जाएगा। तो टी ए और एल एल में गुना होगा, एल के पावर क्यू हो जाएगा। आइए यहाँ पर टी ए है तो टी ए, और एल के पावर क्यू माइनस एल के पावर 3 प्लस नीचे है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, यानी एल के पावर -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा हाथ ना जी। तो इसको क्या हो जाएगा जी? सजा देंगे, एल के पावर -3 और टी ये क्या मेरा हो गया जी? बीमीय सूत्र। टी ए और आयतन है ना, तो आयतन का लंबाई को भी एल, चौड़ाई को भी एल, ऊंचाई को भी एल। बीमीय सूत्र में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को भी एल लिखते हैं। तो टी ए, तो टी ए एल एल में गुना होगा एल क्यू, टी ए और एल के पावर नीचे +3 है, ऊपर जाएगा -3, तो सजा देंगे एल के पावर -3 टी ये क्या होगा जी? हमारा बीमीय सूत्र हो गया। चलिए इसका भी हम नोट लेते हैं, इसका भी नोट, तो इसको नोट कीजिए, नोट करते हैं इसका भी नोट। चलिए नोट, तो नोट लिखिए इसका, नोट NOTE। चलिए नोट क्या लिखेंगे? नोट जी, यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले गोले के आयतन पर समान रूप से स्थित हो तो
आयतन आवेश घनत्व का मान होगा। क्या बोल रहे जी? यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले गोले के आयतन पर समान रूप से स्थित है तो आयतन आवेश घनत्व का मान होगा। तो चलिए हमें गोला बनाते हैं। पहले एक क्या बनाएंगे जी? हम गोला। चलिए मेरा गोला हो गया, ये गोला हो गया। तो इस गोला का आयतन कहाँ मिलेगा जी? यानी अंदर की ओर। आयतन किधर मिलेगा? अंदर की ओर। अंदर की ओर प्लस आवेश स्थित है, अंदर की ओर प्लस आवेश स्थित है। इस गोला के अंदर प्लस आवेश स्थित है। क्यों अंदर लिए है जी? तो यह आयतन, मान लीजिए ये कलम है, तो आयतन कहाँ मिलेगा? इसके अंदर में मिलेगा। यानी खोखला भाग में क्या मिलेगा जी? आयतन मिलेगा। इस कलम के खोखला भाग में क्या मिलेगा? आयतन मिलेगा। कि इसमें कितना लिंक यानी कितना सिलाही इसमें अटा है, वह मेरा क्या देगा? आयतन देगा। यानी खोखले भाग में, इस कलम के खोखले भाग में जो हमारा वैल्यू मिलेगा वह मिलेगा क्या जी? मेरा आयतन मिलेगा। तो ये गोला का जो अंदर होगा मेरा क्या मिलेगा जी? जो गोला के अंदर मिलेगा मान वह क्या मिलेगा? आयतन आवेश घनत्व का मिलेगा। तो इस गोला के अंदर क्या है जी? धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज भरा है। तो कुल आवेश क्या होगा? तो कुल आवेश डेल्टा Q होगा। और इस गोला का त्रिज्या क्या होगा जी? त्रिज्या क्या होगा जी? इस गोला का त्रिज्या लेंगे तो इस गोला का त्रिज्या केंद्र से लेंगे तो हम R होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? चलिए, तो रो बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q बटा में डेल्टा V होता है ना जी? आयतन आवेश घनत्व का डेल्टा Q बटा में डेल्टा V। हाँ, V क्या है? मेरा आयतन है। और आयतन कहाँ लेना है? तो गोले के अंदर लेना है। यानी गोला का आयतन लेना है। गोले के आयतन पर समान रूप से स्थित है। यानी यदि Q आवेश है और R त्रिज्या है, यानी Q आवेश और R त्रिज्या वाले गोले के आयतन पर समान रूप से स्थित है। समान रूप से स्थित है यानी गोले के आयतन पर समान रूप से स्थित है। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो गोला का आयतन क्या होता है फॉर्मूला जी? गोला का आयतन 4 बटा में 3 पाई आर क्यू। तो आयतन को क्या लिखेंगे? डेल्टा V। यानी डेल्टा V का मान क्या होगा जी? 4 बटा में 3 पाई आर क्यू। बोलिए रहे कि यदि Q आवेश और R त्रिज्या वाले गोले के आयतन पर, ये गोले के आयतन पर समान रूप से स्थित है तो आयतन आवेश घनत्व। तो ये हमारा ये डेल्टा जो V होगा इसका मान मिलेगा क्या जी? 4 बटा में 3 पाई आर क्यू। ये गोला का मेरा आयतन हो गया, क्योंकि हमारा बोल रहा था आयतन, तो 4 बटा में 3 पाई आर क्यू। चलिए V की जगह पर यहाँ पर मान रख देंगे। तो रो बराबर डेल्टा Q और डेल्टा V का मान यहाँ से रख देंगे 4 बटा में 3 पाई आर क्यू। हाँ, जो 3 है ऊपर छलांग मारेगा, ऊपर चल जाएगा छलांग मारकर। तो ऊपर क्या हो जाएगा जी? 3 डेल्टा Q। ये 3 नीचे ऊपर चल जाएगा ना। 3 डेल्टा Q बटा में 4 पाई आर क्यू। मेरा यह एक अगला फार्मूला मिल गया। हाँ, ये सूत्र कहाँ लगेगा जी? अगर आपके क्वेश्चन में R का मान यानी त्रिज्या का मान दिया रहे, आवेश का मान दिया रहे, यदि आपका क्वेश्चन में R का मान दिया रहे और आवेश का मान दिया रहे और आपसे पूछे आयतन आवेश घनत्व, तो रो बराबर मेरा फॉर्मूला होगा 3 डेल्टा Q और 4 पाई आर क्यू। 4 पाई आर क्यू। उसी प्रकार अगर आपके क्वेश्चन में आवेश का मान दिया रहे और आयतन का मान डायरेक्ट दिया रहे, तो फॉर्मूला का होगा रो बराबर डेल्टा Q बटा में डेल्टा V। डेल्टा Q बटा में डेल्टा V। चलिए, हम पढ़ लिए रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। 1 मिनट से कैसे याद होगा? 1 मिनट में तीनों फार्मूला। चलिए 1 मिनट में तीनों फार्मूला कैसे याद करेंगे? यानी रेखीय आवेश घनत्व का और पृष्ठीय आवेश घनत्व का और आयतन आवेश घनत्व का 1 मिनट में ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ से समझेंगे। चलिए ग्राफ से आपको हम समझा दें 1 मिनट में। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे जी? आयतन यानी आवेश घनत्व पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? आवेश। ट्रिक है जी, देखिए ट्रिक। आवेश
घनत्व, आवेश घनत्व पढ़ रहे थे। चलिए आवेश घनत्व कितना प्रकार का होता है, तो आवेश घनत्व को 3 पार्ट में तोड़ेंगे। आवेश घनत्व कितना पार्ट में तोड़ेंगे जी, 3 पार्ट में तोड़ेंगे, 3 पार्ट में तोड़ेंगे आवेश घनत्व को। पहला मेरा आवेश घनत्व कितना पार्ट में तोड़ेंगे, 3 पार्ट में तोड़ेंगे। चलिए पहला मेरा क्या होगा जी, पहला मेरा होगा रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा मेरा क्या होगा जी, दूसरा मेरा होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा मेरा क्या होगा जी, आयतन आवेश घनत्व। चलिए 3 होता प्रकार। आइए देखते हैं इसको, ट्रिक्स समझेंगे, ट्रिक द्वारा। आवेश घनत्व 3 प्रकार के, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। चलिए इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इसका डिफिनेशन कहता है किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित, किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित, यानी यह जो होता है किसी चालक के लंबाई में स्थित होता है। किस में स्थित होता है जी, लंबाई में। और बताइए पृष्ठीय किस में स्थित होता है जी, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, यानी पृष्ठीय जो स्थित होता है क्षेत्रफल में। और आयतन आवेश घनत्व किस में स्थित होता है, किसी चालक के एकांक आयतन में। यही ना डिफिनेशन है जी, यही ना डिफिनेशन है। रेखीय आवेश घनत्व किसी चालक के एकांक लंबाई में स्थित, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में स्थित, आयतन आवेश घनत्व किसी चालक के एकांक आयतन में स्थित। तो इसका हम फॉर्मूला यानी लेमडा का बात करें तो लेमडा बराबर इसका मेरा फॉर्मूला क्या आया था जी, यानी इसका फॉर्मूला आया था डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा, लंबाई को क्या लिखेंगे जी, डेल्टा एल। एक फॉर्मूला आया था, एक फॉर्मूला आया था। चलिए अब डेल्टा जो हमारा एल है वह वृत्त के परिधि पर स्थित है। कहाँ है जी, वृत्त के परिधि पर। तो वृत्त के परिधि पर तो डेल्टा एल बराबर हमारा क्या था जी, डेल्टा एल बराबर 2 पाई आर। तो इस पर हम रख देंगे तो एक नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा जी, लेमडा बराबर डेल्टा क्यू बटा में 2 पाई आर। ये एक फॉर्मूला था। जब एल हमारा वृत्त के परिधि हो तो डेल्टा लेमडा बराबर डेल्टा क्यू बटा में 2 पाई आर। आइए क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का यानी सिग्मा बराबर इसका क्या फॉर्मूला था, डेल्टा क्यू, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे हम, डेल्टा ए, एरिया ना, ये फॉर्मूला था हमारा। चलिए अब जो हमारा एरिया था कैसा था जी, वृत्त के यानी इन गोला का, गोला था। ये जो हमारा एरिया था किसका था, गोला के क्षेत्रफल पर। यानी एरिया कहाँ लेना है, गोले के पृष्ठ, यानी गोले के पृष्ठ पर हमें चाहिए एरिया। तो गोले के पृष्ठ पर एरिया चाहिए, मतलब गोला का क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का क्षेत्रफल लेना है। तो यहाँ से सिग्मा बराबर एक और फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा क्यू बटा में, यहाँ पर एरिया क्या रख देंगे जी, डेल्टा ए की जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, एक नया फॉर्मूला। चलिए इसका क्या था जी फॉर्मूला, रो बराबर डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा भी। अब भी मेरा जो है, ये जो मेरा भी है क्या है जी, मेरा आयतन है। और कहाँ लेना है जी आयतन, तो गोले के पास लेना है आयतन, यानी गोला पर हमें आयतन लेना है। तो गोला पर आयतन क्या होता है जी, यानी डेल्टा भी बराबर गोला का आयतन क्या होगा 4 बटा में 3 पाई आर क्यू होगा। तो यहाँ से रो बराबर एक हॉल्व किए थे का जी, तो डेल्टा क्यू बटा में 4 बटा में 3, तो 4 पाई आर क्यू, और नीचे 3 जो होगा वो ऊपर चल जाएगा, 3 क्यू हो जाएगा, 3 क्यू। ये फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना जी, बोलिए। चलिए अब देखते हैं इसका एसआई मात्रक। तो इसका हमारा जो एसआई मात्रक था, एसआई मात्रक कैसे निकाले थे जी, एसआई मात्रक, तो ऊपर हमारा फॉर्मूला से कुल ये हमारा क्यू है, तो क्यू मतलब आवेश, तो आवेश कैसी मात्रा क्या होता है जी, कूलम, तो कूलम को सी लिखेंगे। चलिए प्रति है तो प्रति कर देंगे, एल है तो एल हमारा क्या है जी, लंबाई ना, और लंबाई के क्या होता है मीटर, तो कूलम प्रति मीटर, और लंबाई एक है तो एक लंबाई मीटर हो गया। चलिए इसका देखते हैं, आप पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसे मात्रक, इसका ऐसे मात्रक एसआई मात्रक, इसका ऐसे मात्रक देखते हैं।
तो इसका ऐसे मात्रक, ये क्या है जी क्यू, तो क्यू मतलब आवेश, आवेश का ऐसे मात्रक कूलम, तो सी लिखेंगे। और ये प्रति है तो प्रति, ए में रहा जी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। चलिए आयतन है, तो आयतन का क्या होगा जी ऐसे ही मात्रक, आयतन आवेश घनत्व कैसे ही मात्रक एस आई मात्रक। तो डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा क्यू मतलब आवेश है, तो आवेश कैसी मात्रक कूलम लिखेंगे यानी सी प्रति। और भी मेरा क्या है जी आयतन, तो आयतन का क्या होता है ऐसे ही मात्रक मीटर क्यू होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जी मीटर क्यू हो गया, ये मेरा हो गया। चलिए इसका बीमीय सूत्र की बात करें, बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र आइए, क्यू मतलब आवेश, तो आवेश का बीमीय सूत्र टी ए बाटा में एल मतलब लंबाई, और लंबाई के बीमीय सूत्र लंबाई एल लिखेंगे। तो इधर क्या मिल जाएगा जी ऊपर जाएगा एल के पावर -1 हो जाएगा, तो एल के पावर -1 टी ए हो जाएगा। चलिए इसका ये देखते हैं बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र आइए, तो क्या है क्यू आवेश, आवेश का टी ए, और नीचे का जी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का लंबाई टी चौड़ाई, और लंबाई को भी एल चौड़ाई को भी एल, तो एल गुना होगा तो एल स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा जी एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर है ऊपर जाएगा एल के पावर -2 और टी ए है तो टी ए लिख देंगे। चलिए इसका देखते हैं बीमीय सूत्र आयतन आवेश घनत्व का, बीमीय सूत्र आइए, क्यू है तो क्यू मेरा आवेश, आवेश का बीमीय सूत्र टी ए। चलिए प्रति भी मेरा आयतन है, और आयतन का बीमीय सूत्र क्या होता है जी एल क्यू, क्योंकि आयतन का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो लंबाई को भी एल चौड़ाई को भी एल और ऊंचाई को भी एल, तो एल में गुना होगा तो एल क्यू, तो नीचे आ जाएगा एल क्यू, तो एल क्यू को ऊपर भेजेंगे तो एल के पावर -3, नीचे प्लस है घात ऊपर भेजेंगे तो -3 और टी ए। बस देखिए हल्का हल्का सा फर्क है, हल्का सा। रेखीय आवेश घनत्व ऐसे ही मात्रक कूलम प्रति मीटर, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब पावर बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है। आयतन आवेश घनत्व कैसे मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यू, मतलब देखिए ना पावर 1 मीटर के पावर 1 तो मीटर के पावर 2 तो मीटर के पावर 3, यानी अब देखिए उसी प्रकार बीमीय सूत्र एल के पावर -1 टी ए, तो यहाँ पर देखिए एल के पावर -2 टी ए, एल के पावर -3 टी ए, मतलब पावर 1 बढ़ रहा है। तो ये मेरा क्या था जी आवेश घनत्व। तो आज इतना ही, थैंक यू।